तो मैंने बोला यार ये बंदा तो फर्स्ट रैंक लेके आया है, तो मैं हाँ। इससे देखता हूँ, इसकी ओके, सलाह लेता हूँ तो मे भी मेरा ओके, कुछ हो जाए। करेक्ट। तो फिर इसलिए सर मैंने वो कोर्स परचेस कर लिया था तुरंत, जैसे आपने किया था वैसे ही। जी। उसके बाद ही फिर प्रिपरेशन तो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हमारे पास परचम, जी हाँ, जीत का परचम, जीत का झंडा लहराकर विकास गर्ग ऑल इंडिया रैंक 1 अंडर द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आ चुके हैं इन द मध्य प्रदेश स्टेट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन। सो विकास, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो तो मच। अभी रिजल्ट आया कुछ टाइम पहले, कैसा लगा रिजल्ट देख यस के? सर। और चौंक गए, किसी और ने बताया? थोड़ा उस मोमेंट के बारे में हमें बताओ विकास। सर एक्चुअली मैं तो कंपनी में था, मतलब मैं जॉब भी करता हूँ। अच्छा। ओके। तो उस टाइम मेरा एक फ्रेंड है सर, वो भी अभी करंटली वर्किंग है, तो ठीक सर है। एमपी में ही है वो भी। और तो सर उसने मुझे फोन किया, बोला भाई रिजल्ट आ गया है। तो मैं बोला ठीक है, मैं करता हूँ चेक, बताता हूँ। तो बोलता नहीं, मुझे ही मैं ही देखता हूँ, क्योंकि देखता सर्वर मेरा अच्छा है, वो वहाँ बैठा हुआ था। तो फिर उसने ही बताया सर मुझे रिजल्ट। तो मेरे को पहले तो लगा कि ये क्या, जो हूँ। मजाक जो तो नहीं कर मजाक रहा चल है। रहा है। क्योंकि सर पिछली बार भी एग्जाम दिया था मेरा, तो 0.3 नंबर से रह गया था मेरा एग्जाम, ये जो फरवरी में हुआ था। अच्छा। बट लकीली इस पर बार देखो, वहां तीन नंबर नंबर भी से ठीक था। लिखना सही था, क्योंकि हाँ। यहाँ पे अब तुमने जीत का परचम लहराया, एक पहले यस सर। सिंगल डिजिट में रैंक ला गए। बहुत यस बढ़िया। सर। आपके कितने मार्क्स बने थे 100 में से? आपके कितने? सर 84 मार्क्स था मेरा। 84? अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यस सर। विकास, आपने कहा कि आप जॉब भी करते हैं, तो आपने क्या जॉब करते करते प्रिपरेशन करी थी, या कैसे? थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में यस बताइए। सर। जॉब करते करते ही मैं काफी टाइम, मतलब लगभग 8-9 महीने से 1 साल से लगा हूँ मैं। तो जॉब के साथ ही पढ़ना होता था। ओके। सो यस विकास, सर। मुझे याद है 19 जुलाई का वो दिन, जब तुमने मुझे पहली यस। बार मैसेज किया था, आई एम विकास गर्ग, हाँ जी स्टूडेंट सर। ऑफ एमसीआरई बैच। और तब मुझे यस तुमसे सर। उम्मीद थी कि ये लड़का कुछ ना कुछ तोड़ेगा, तो आपने एमसीआरई में भी दी थी। उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपकी रैंक कैसी रही, एंड आपने स्टडी जो करी वो यस कैसे सर। करी? जी। सर जब फर्स्ट टाइम दिया था तब तो सर 400 समथिंग रैंक आई थी मेरी। बट ओके। फिर अभी जब एक और बार ये जो 25 वाला आया, जी, और जी। आपने उस टाइम पे ही कोर्स लॉन्च किया था। करेक्ट। तो मैंने बोला यार ये बंदा तो फर्स्ट रैंक लेके आया है, तो मैं हाँ। इससे देखता हूँ, इसकी ओके, सलाह लेता हूँ, तो मे भी मेरा ओके, कुछ हो जाए। करेक्ट। तो फिर इसलिए सर मैंने वो कोर्स परचेस कर लिया था तुरंत, जैसे आपने किया था वैसे ही। जी। उसके बाद ही फिर प्रिपरेशन तो चल ही रही थी। तो सर अभी इस समय 207 रैंक आया मेरा, अरे ऑल क्या इंडिया। बात है, मतलब आधी रैंक, 400 से सीधा 200। हाँ। बहुत दो सौ बढ़िया। सात रैंक है सर। 207, सर ओके। उम्मीद थी थोड़ा ठीक आएगा, बट एक दो क्वेश्चन का रह गया एंड अभी। एंड देखते हैं मैं क्या होता है। विकास, हमारी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि आप एक नाइपरियन भी रह चुके हैं, इफ आई एम यस सर। नॉट रॉन्ग, नाइपर गुवाहाटी, करेक्ट? यस सर, नाइपर गॉडी। यस, आप नाइपर गुवाहाटी से भी आ चुके हैं। आपने फार्माकोलॉजी करी थी, या ये सर फार्माकोलॉजिस्ट था मेरा। फार्माकोलॉजी नाइपर गुवाहाटी से? तो आप जीपैट क्वालिफाइड है, नाइपर क्वालिफाइड है, एम्स 2 टाइम्स क्वालिफाइड है, एंड आप एमपीएसबी ऑल इंडिया रैंक 1, 5 एग्जाम। इसके अलावा कोई और है जो मुझसे छूटी है? सर अभी D++ भी का रिजल्ट आना बाकी अच्छा। है। अरे डी ट्रिपल एस बी की आंसर की आ गई, मैंने आज देखा शायद से। तो आ जाए। yes। हाँ, ओके। शायद, पता नहीं, मे बी आई थी, देखते हैं, पता नहीं, कुछ जो एग्जाम हुई थी कुछ तो आया है। चलो, वो तो सेकेंडरी है। तो आपने, अगर मैं आपकी तैयारी की बात करूँ, आपने ज़्यादा फ़ोकस कोई सब्जेक्ट्स पे किया था कि फ़ार्माकोलॉजी, एनाटॉमी, या सभी को इक्वल वेटेज दिया था? थोड़ा उस बारे में बताइए। सर जैसे मैं तो फार्माकोलॉजी से तो हूँ, बाकी हर कोई फार्माकोलॉजी प्रेफर करता है पढ़ना सर। तो करेक्ट। वो तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना होता है सर, वो बिल्कुल। आती है मैक्सिमम एग्जाम में, वही आती है। तो करेक्ट। फार्माकोलॉजी तो फोकस था ही। हालांकि सारे सब्जेक्ट पे ही फोकस किया था मैंने, और पेपर इतने टाइम से देते आ रहा हूँ, तो उसका भी हो जाता है सर कि मतलब ये क्वेश्चन आने वाले हैं तो वही आते करेक्ट। हैं फिर। ऐसे क्वेश्चंस कुछ तो आए थे जो पहले ही मैंने कर चुके थे अटेम्प्ट, जो मैं क्या गलत बात है! करके आया था पिछले पेपर्स में, लेकिन इस पेपर में सही करके आया लेकिन हूँ। अभी तुमने वो गलती दोहराई तो नहीं, यही तुमने इस से बार। वही सर, वही यही सेम टू एक सेम वही क्वेश्चन आए थे सर, यही इसलिए। एक सच्चे एस्पिरेंट की निशानी है, कि वो जो पहले गलती करता है, अगर वो दोबारा उसे रिपीट कर दे, तो क्या ही हम्म। एस्पिरेंट। अगर उसने उस गलती को सुधारा, तो वो एक तगड़ा एस्पिरेंट है। बहुत बढ़िया।
सो विकास आप हमारे कोर्स में भी जुड़े थे, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे कोर्स के साथ? थोड़ा-सा लेक्चर्स, थोड़ा-सा उस बारे में बताइए, नोट्स वगैरह, मॉक टेस्ट्स? यस सर। सर नोट्स तो बहुत अच्छे थे, क्लासेस भी लगती थी तो मैं उससे ही मेरा काफ़ी कवर होता था, मतलब चीज़ें ऑलराइट, कि शॉर्ट में चीज़ हमें रिवाइज़ करनी है। एक ही हाँ, महीना रह गया था सर की करेक्ट, एम्स के लिए भी। बिल्कुल, तो जल्दी-जल्दी कवर करना। और मैं पहले जॉब करता था, फिर ओके, जो रिकॉर्डेड क्लासेस होती तो वो करता था घर रूम पे ओके, आके। तो बढ़िया, उससे काफ़ी हेल्प मिली थी सर। ओके, और सर के नोट्स भी अच्छे थे, जो फार्मास्यूटिक्स के नोट्स थे, जी, जी, इन हैंड रिटन नोट्स राइट, काफ़ी हैंड अच्छे थे रिटन सर। वाली, ओके। सो हुँ, विकास फर्स्ट कांग्रेचुलेशंस कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट पाई एंड थैंक आई यू सर। होप कि आप आगे भी इसी तरीके से अचीव करते रहे एंड आप आखिरी कुछ हमारी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो आप जिनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है। जैसे आपने एमसीआरई पहली बार दी, उससे बेटर रैंक लाए, आपने एमपीएस भी पहली बार दी, उससे बेटर लाए। तो उनके लिए कुछ वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन, कुछ ऐसी सलाह जो आप उन्हें देना चाहेंगे? सर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं सर, उसमें हमें लगे रहना पड़ता है। एक बार में तो मतलब कोई बहुत अच्छा पढ़ा हो तो मे बी उसका हो सकता है एक बार में हो जाए। करेक्ट, लेकिन सर लगे रहना चाहिए बस। बिल्कुल। एक ना एक दिन आपने तो होगा आपका। आपने पूरी लगन से और पढ़ाई पूरी हाँ, निष्ठा से लगे रहने। करेक्ट, यस सर। दैट्स ग्रेट। सो थैंक यू सो मच विकास कि बस आपने लगे अपना रहो। वक़्त कीमती वक़्त निकाला। थैंक जभी भी मैं मोहाली आऊँगा डेफिनिटली आई एम गोइंग टू मीट यू। आप मोहाली में ही इस वक़्त? यस सर, मोहाली में हूँ सर अभी। ओके, ओके डेफिनिटली आई विल मीट यू। मैं आया था बीच में बट अनफॉर्च्यूनेटली बहुत श्योर टाइम है। सर। एब्सोल्यूटली यस सर, मिल नहीं पाए थे उस we'll टाइम। chill yeah, yeah, definitely we'll gel up. So wishing you good luck. Thank you so much for joining. थैंक यू सर, थैंक यू।